एक था नन्हा बादल, बहुत शरारती। एक दिन आसमान में घूमने निकला। एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देख बादल को शरारत सूझी। सोचा इनको भिगो दिया जाए, बहुत मजा आएगा। उसने पानी गिराना शुरू कर दिया। झमाझम झमाझम झमाझम, ताता थैया, झूमो नाचो गाओ भैया। पानी बरसता देख बच्चे खुशी से नाचने लगे। अरे यह सब पागल हो गए हैं, डरने की बजाय नाच रहे हैं। बादल ने मुंह बनाया और आगे चल दिया। खेतों में कई किसान बैठे थे। सभी को चिंता थी कि बुआई कैसे की जाए। इस साल पानी तो बरसा ही नहीं। चलो इन सबको डराया जाए, बादल ने सोचा और पानी गिराने लगा। वह गड़गड़ा कर बरसा, खूब बरसा, खूब बरसा, मूसलाधार बरसा। इससे सारे खेतों में पानी भर गया। उदास किसान खुश हो गए। वे झूमते हुए खेतों में हल चलाने लगे। मैंने आधा पानी गिरा दिया, मगर कोई डरा ही नहीं, उल्टे खुश हो रहे हैं। लगता है यह सब भी पागल हो गए हैं। बादल गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से आगे चल दिया। वह चलता रहा, चलता और काफी दूर आ गया। एक गांव की चौपाल में कई आदमी जमा थे। सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। इस साल पानी न बरसने के कारण सूखा पड़ने वाला था। इसलिए परेशान किसान सरकार से मदद की मांग करने वहां आए थे। यहाँ ढेर सारे लोग जमा हैं, कोई ना कोई जरूर डर जाएगा। सोचकर बादल ने जोर जोर से दहाड़ लगाई। गड़ 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 गड़। उसकी गड़गड़ाहट सुन मुखिया जी खड़े हो गए। उन्होंने अपनी हथेलियों को पलकों के ऊपर रख ध्यान से आसमान की ओर देखा। फिर बोले, भाइयों अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बादल आ गए हैं, पानी बरसने वाला है। आप सब फसल बोने की तैयारी करिए। यह सुन वहां जमा भीड़ खुशी से ताली बजाने लगी। सभी की उदासी गायब हो गई थी। अरे आज तो मुझसे कोई डर ही नहीं रहा। अब तो बादल का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वह पूरी ताकत से गरजने लगा, साथ ही बिजली भी चमकाने लगा। लेकिन वह जितनी जोर से गरजता, नीचे खड़े आदमी उतना ही खुश हो जाते। लगता है पूरा का पूरा गांव पागल हो गया है। बादल दांत पीसते हुए वहां से भी चल दिया। एक आदमी सड़क पर जा रहा था, पसीने से लथपथ। तेज धूप से उसकी हालत खराब हो रही थी। यह अकेला है, जरूर डर जाएगा। यह सोचकर बादल उसके सिर के ऊपर आ गया। बादल की छांव से कुछ राहत मिली तो उस आदमी ने अपनी चाल तेज कर दी। यह देख बादल का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह पूरी ताकत से दहाड़ा। गड़ 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 गड़। बादल महाराज जरा जोर से गरजो। जितना पानी तुम्हारे पास है सब मेरे ऊपर गिरा दो, मजा आ जाएगा। वह आदमी बादल की ओर देखकर हंस पड़ा। अब तो बादल के तन बदन में आग लग गई। वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से गरजने लगा। लेकिन वह आदमी डरने की बजाय खुश होता रहा। गरजते गरजते बादल का गला दर्द करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। अरे तुम रो क्यों रहे हो? तभी हवा ने पास आते हुए प्यार से पूछा। मुझसे कोई डर ही नहीं रहा। लगता है मेरी ताकत खत्म हो गई है। बादल फफक पड़ा। यह सुनकर हवा हंस पड़ी। दोस्त, बादलों का जन्म लोगों को डराने के लिए नहीं, मदद करने के लिए होता है। तुम लोग तो बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए सभी तुम्हारा इंतजार किया करते हैं। सच? बादल की आंखें खुशी से चमक उठी। बिल्कुल सच, हवा मुस्कुराई। लेकिन कई बादल बरस बरस कर बाढ़ क्यों ले आते हैं? बादल ने पूछा। इसके लिए बादल नहीं, इंसान दोषी है, क्योंकि उन्होंने पेड़ों को काट डाला, नदी नालों तालाबों को गंदगी से पाट दिया। इससे तुम सब धरती पर जो अमृत बरसाते हो वह इधर उधर फैल जाता है और तबाही मचा देता है। हवा ने बताया। क्या इनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते? बादल ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। क्यों नहीं कर सकते? हवा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। फिर बोली, तुम्हें वहां जाकर बरसना चाहिए जहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तुम बरसोगे तो उनमें हरियाली छा जाएगी। इससे धरती पर खुशहाली आ जाएगी। लेकिन मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? बादल ने पूछा। मैं लेके जाऊंगी तुम्हें वहां तक, मुझे सारे रास्ते मालूम हैं। हवा ने बहुत प्यार से बादल का हाथ थामा और उसे चलने का इशारा किया।
बादल खुशी खुशी हवा के साथ चल दिया। उसे धरती पर हरियाली जो लानी थी। दोस्तों, मैंने ये कहानी मेरी सहेली पत्रिका से ली थी और इसके लेखक हैं संजय जायसवाल संजय। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसमें छुपा हुआ सबक हम सबको सीखने को मिलेगा कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।